ओम शांति। आज दिनांक 28 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई में कभी थकना नहीं है, अथक बनना है। अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई में कभी थकना नहीं है, अथक बनना है। अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना। अर्थात बाबा हम बच्चों को लक्ष्य बताते कि तुम बच्चों को कर्मातीत अवस्था को पाना है। कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारे, एक पिता परमात्मा के प्यारे। कर्मातीत अर्थात कर्म योगी रहकर, एक पिता परमात्मा की याद में रहकर उस पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार कर्म करना। इस देह में रहते खुद को विदेही अनुभव करना। तो ऐसा न्यारा और प्यारा कि इस देह से, देह के भान से, संबंध से, कर्म के बंधन से न्यारा, सब संग से न्यारा, एक का प्यारा। तो एक बाबा करावन हार की स्मृति होती है तो हम कर्मातीत अवस्था का अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते, इस अवस्था को पाने के लिए तुम बच्चों को अथक बनना है। अथक अर्थात कभी थकना नहीं है, आलस्य अलबेलेपन में नहीं आना है। क्योंकि यह जो बाबा पढ़ाई कराते हैं, राजयोग सिखाते हैं, राजाई के लिए सिखाते हैं। अर्थात मैं आत्मा राजा इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली हूँ। तो सदा यही स्मृति रहे कि मैं आत्मा निराकार हूँ। मेरा पिता परमात्मा करावनहार मेरे साथ रहकर सहयोगी बनकर कर्म कराता है। तो उससे जो प्राप्तियां होती हैं उन प्राप्तियों की स्मृति रहेगी। बाबा हमें आकर कहते हैं कि पढ़ाई में कभी थकना नहीं है। पढ़ाई के द्वारा हम बच्चों को ऐसी कमाई कराते कि बाबा कहते लाखों रुपए के ज्ञान रत्न हैं। इन एक एक रत्नों की कीमत पदम गुना है। तो तुम बच्चों को इन ज्ञान रत्नों की प्राप्ति से राजाई प्राप्त होती है। तो कभी भी पढ़ाई करते उमंग उत्साह में रहना है, आलस्य अलबेलेपन को त्याग, एक पिता परमात्मा की याद में रहना है, भल घर गृहस्थ में रहना है, कर्म करना है, पर सदा यह स्मृति रहे कि बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही देने आया है जिसका आधार पढ़ाई है। तो सदा पढ़ाई में मगन होना है, बाबा के ज्ञान के मनन चिंतन की लगन में मगन रहना है, बाबा की याद में मगन रहना है। तो बाबा कहते अथक बन जाएंगे। इसीलिए बाबा श्रीमत देते, बच्चे आधा कल्प से भक्ति करते करते थक गए हो। इस पढ़ाई में थकने की बात नहीं है, इसमें और ही खुशी होती है। क्योंकि यहाँ है कमाई। कमाई में कभी उबासी व झुटके नहीं आने चाहिए। धारणा कच्ची है, नॉलेज की वैल्यू का पता नहीं है तो सुस्ती आती है। बाप की याद में बैठने से बाबा कहते बहुत कमाई होती है, पुराने विकर्म भी विनाश होते हैं, आत्मा पावन पवित्र स्वच्छ भी बनती है। इसमें थकना नहीं है। विवेक कहता है तुमको अथक बनना है। पुरुषार्थ करते करते अथक अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है। तो बाबा कहते अब जो पुरुषार्थ करेंगे वे ही माला का मणका बनेंगे। क्योंकि माला कितनी छोटी है, प्रजा ढेर है। तो अब बच्चों के पुरुषार्थ के ऊपर है, बच्चों को माता पिता को अर्थात फॉलो फादर करना है। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों ने अभी कौन सी प्रतिज्ञा की है और क्यों?
तुम बच्चों ने अभी कौन सी प्रतिज्ञा की है और क्यों? उत्तर में बाबा कहते, तुमने प्रतिज्ञा की है कि किसको भी दुख नहीं देंगे, सबको सुख का रास्ता बताएंगे। बाबा कहते, तुम बच्चे अभी संगम युग पर बाबा से प्रतिज्ञा करते हो कि किसी को दुख नहीं देंगे, सुख देंगे, सुख का रास्ता बताएंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम अब तक रावण राज्य में थे, एक एक अंग अर्थात कर्मेंद्रियां कांटा बन गई थी जिनसे औरों को दुख देते थे। अब तुम बच्चों को मैं आया हूं सुख की दुनिया में ले जाने के लिए। तो बाबा है सुखधाम का रचयिता, तो सुख का वर्षा देगा। तो जब हम बाबा के बनते हैं तो हम बच्चे बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं कि आप समान बनेंगे। तो हमारा पिता सुखदाता है, तो हम बच्चों को भी सर्व आत्माओं को सुख शांति का दान देना है, अर्थात वर्षा देना है। एक बाप से सर्व आत्माओं को मिलाकर, अनाथ से सनाथ बनाकर सबको सुख का रास्ता बताना है। क्योंकि भटकते भटकते भक्ति मार्ग में सब थक गए। अब बाबा का परिचय देकर सबको सत्य मार्ग दिखाना है, सुख का मार्ग दिखाना है। बाबा कहते, इस संगम पर तुम बच्चे यही प्रतिज्ञा करते हो। क्योंकि सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों को मिलती है श्रीमत। श्रीमत अर्थात ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है, शिव बाबा की मत भी है। तो इस मत पर चलकर सबको सुख देना है। अगला प्रश्न किया बाबा ने, किन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है? किन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है? उत्तर में बाबा कहते, जो अपने को ट्रस्टी समझते हैं, अर्थात पूरा दिल से सब कुछ सरेंडर करते हैं, वह रहते भी गृहस्थ व्यवहार में हैं, धंधाधोरी भी करते हैं, लेकिन ट्रस्टी हैं। तो जैसे शिव बाबा के खजाने से खाते हैं। बाबा हम बच्चों को पवित्र पावन बनाने के लिए आते हैं। तो बाबा कहते हैं हर कर्म ट्रस्टी होकर करो, क्योंकि जितना जितना तुम ट्रस्टी रहते हो, अपना सब कुछ एक पिता परमात्मा पर अर्पण कर देते हो। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम कहते थे सब कुछ भगवान का है, भगवान तेरा तुझको अर्पण, तन मन धन सब कुछ तुझ पे अर्पण। तो अब बाबा आते हैं, बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम अर्पण करते थे भगवान अर्थ, पर भगवान को जानते नहीं थे तो पूरा अर्पण नहीं करते थे। तुम इनडायरेक्ट देते थे, जिसकी प्राप्ति तुम्हें अगले जन्म में 1 वर्ष के लिए, 1 जन्म के लिए हो जाती थी। अब बाबा डायरेक्ट है। बाबा कहते हैं अपना सब कुछ मुझ पर अर्पण कर दो और मेरे खजाने से खाओ। तो अभी अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ बाबा का दिया हुआ है, क्योंकि यह जो हमें ब्राह्मण मर्जी व जन्म प्राप्त होता है, यह हमें स्वयं भगवान निराकार परमात्मा ब्रह्मा द्वारा देते हैं। तो यही स्मृति रखना है कि अब बाबा करावनहार है, बाबा करा रहा है, बाबा की श्रीमत पर हम कर्म कर रहे हैं। तो हम सब जिम्मेवारियों से मुक्त रहेंगे, ट्रस्टी होकर हल्के फरिश्ता बनकर रहेंगे। तो कोई भी मैंपन देह भान नहीं आएगा और हम बाबा के भंडारे से खाएंगे। क्योंकि बाबा अभी संगम युग पर हम बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, धंधा धोरी करो, पर परहेज समझाया जाता है कोई भी अपवित्र वस्तु नहीं खानी है। बाकी घर में तो रहना ही है, सरेंडर होकर रहना है। एक बाबा को सदा याद रखना है, बाबा यह सब कुछ आपका है। बाबा का सब कुछ समझकर चलते हैं तो बाबा कहते वह खाते हैं यज्ञ से।
तो हो गए ट्रस्टी। हम यज्ञ का खाते हैं वो तो सतोगुणी ही हैं। बाबा कहते अगर अर्पणम नहीं है तो ट्रस्टी नहीं है, यज्ञ का नहीं खाते। पहले तो अपने को ट्रस्टी समझो। मनुष्य कहते भी हैं ईश्वर सब कुछ तेरा तुझको अर्पण। तो बाबा अब कहते हैं अपना सब कुछ मुझ पर अर्पण कर दो और जो कुछ भी करते हो मेरी श्रीमत पर चलकर करो, क्योंकि सबका दाता सद्गति दाता एक पिता परमात्मा ही है। वही आकर सबको सत्य मार्ग बताते हैं। क्योंकि भक्ति में सब समझते थे देने वाला भगवान है, पर भगवान को जानते नहीं थे। कितने तो गुरु को समझते थे, पर अब स्वयं भगवान परम पिता परमात्मा शिव सर्व का सद्गति दाता इस धरा पर आया और हम बच्चों को ट्रस्टी बनने की श्रीमत देते कि ट्रस्टी होकर हल्के न्यारे और प्यारे होकर रहो, शुद्ध पवित्र भोजन करो, संग का ख्याल रखो, तभी तुम बच्चे न्यारे और प्यारे रह सकोगे। गीत सुनाया बाबा ने, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अर्थात गीत से भी बाबा समझाते कि सब संग तोड़ एक संग जोड़ो। जितना जितना एक संग जोड़ोगे, जितना जितना एक पिता परमात्मा की स्मृति में रहोगे, जितना जितना एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करोगे, जितना जितना एक पिता से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करोगे, उतना उतना अथक बनोगे, कर्मातीत अवस्था के करीब जाओगे, पवित्र पावन बनकर सतयुगी राजाई को प्राप्त करोगे। बाबा कहते तुम यहाँ हॉस्टल में बैठे हो, तुम यहाँ के रहवासी हो। हॉस्टल में इसलिए रखते हैं कि बाहर का खराब संग ना लगे। यहाँ तुमको निर्विकारियों का संग मिलता है। अच्छा, बाबा कहते आज ब्रह्मा भोजन है, शिव बाबा तो खाते नहीं हैं। अब वह तो हुआ भोक्ता। देवताओं को ब्राह्मणों का भोजन अच्छा लगता है, क्योंकि इस ब्राह्मणों के भोजन द्वारा ही देवता बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं। तो ब्राह्मणों का भोजन बाबा कहते कितना महत्व रखता है। पवित्र योगी रहकर जो भोजन बनाते हैं उसका मन और बुद्धि पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो बाबा कहते ऐसे योगियों के ब्राह्मणों के हाथ का भोजन करना जो शुद्ध पवित्र एक पिता परमात्मा की याद में रहकर भोजन बनाते हों, ऐसे ब्राह्मणों के हाथ का भोजन खाने से स्थिति अच्छी मजबूत हो जाती है। योग में भी मन लगता है, अर्थात योग में भी मददगार साबित होता है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा कहते स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते, सर्वप्रथम स्वपरिवर्तन करो, स्व चेकिंग करो। जो कमी कमजोरियां हैं उन कमी कमजोरियों को बाबा से शक्तियां लेकर, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र लेकर दूर करो। जब स्व परिवर्तन करते हो तो स्वतः ही विश्व परिवर्तन हो जाता है, पर इसमें आवश्यकता होती है बल की, जो तुम्हें पिता परमात्मा से प्राप्त होता है। तो एक बाप की याद की लगन में मगन होकर स्वदर्शन चक्र चलाकर अपने अंदर की बुराइयों को मिटाकर गुणों को धारण कर जो परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन के आधार पर विश्व का परिवर्तन स्वतः और सहज
होता है, जिसके लिए बाबा कहते आपका स्लोगन है बदला ना लो बदल कर दिखाओ, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कई बच्चे सोचते हैं यह ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं, यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक रहूं, क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं, इस खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाए। यह सोचना ही बाबा कहते रॉन्ग है। पहले स्व को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। इसके लिए सर्व खजानों के मालिक बन समय प्रमाण खजानों का प्रयोग करो। अर्थात बाबा से जो ज्ञान रत्न प्राप्त होते हैं, शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, वे हर परिस्थिति में यूज कर उनको बढ़ाना। यही बाबा कहते खजानों से संपन्न संपूर्ण बनना है। स्लोगन में बाबा कहते सर्व बुराइयों की सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। जो बलवान होता है, सर्वशक्तिमान होता है, उससे निर्बल लड़ता नहीं है, दूर से ही भाग जाता है। बाबा सर्वशक्तिमान की हम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान संतानें हैं, पर जब हम सर्वशक्तिमान की सीट पर होकर रहते हैं, सर्व शक्तियों की लाइट अपने साथ रखते हैं, अर्थात सदा स्मृति रखते हैं, तो माया दूर से ही भाग जाती है। अच्छा, ओम शांति।